आजकल जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करते हो तो एक ही रूमर हर जगह आ रही होती है कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मरने वाला है। कई जगह तो ये तक बोला जा रहा है कि भाई वुल्वरीन खुद टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को मार सकता है। और ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मूवी का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट होगा। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितना मैंने इस रूमर को देखा मुझे लगा कि शायद हम इसको थोड़ा गलत वे में समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है डूम्सडे में टोबी के स्पाइडरमैन के साथ कुछ बहुत बुरा हो लेकिन वो एग्जैक्टली उसकी डेथ ना हो। और अगर जो मैं सोच रहा हूं वो सच हुआ तो ये डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स के एंडिंग और एमसीयू के पूरे फ्यूचर को सेटअप करेगा। चलो समझते हैं कैसे। सबसे पहले इंटरनेट पर रूमर शेयर हो रहे हैं कि भाई डूम्सडे में एक्समैन के यूनिवर्स और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का इनकर्जन होगा। ये दोनों यूनिवर्स आपस में इनकर्जन में फंस जाएंगे। बेसिकली इनकर्जन का मतलब होता है कि दो यूनिवर्स का आपस में कोलिजन होना, जिससे कि दोनों का ही डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर एक्समैन के यूनिवर्स में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इनकर्जन हो रहा है। एक्समैन का तो क्लियर समझ में आता है कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वुल्वरीन के टाइम ट्रैवल करने से, पास्ट में चेंजेस करने से इनकर्जन स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन टोबी के यूनिवर्स का क्या? इसका आंसर हमें नो वे होम में मिलता है, जहां एमसीयू के पीटर पार्कर ने टोबी के यूनिवर्स के विलेंस को सुधार कर ठीक करके वापस भेजा था। मतलब अब वो विलेंस नहीं रहे थे, विच मींस कि जैसी जर्नी टोबी के स्पाइडरमैन की होनी चाहिए थी वैसी नहीं होगी। क्रिएटिंग अल्टरनेट टाइमलाइन, एक ऐसा टाइमलाइन जहां पीटर पार्कर ने ग्रीन गॉब्लिन को मारा ही नहीं, इवन डॉक्टर ऑक्टोपस का भी सैक्रिफाइस उसने विटनेस नहीं किया। तो इन दोनों ही स्टोरी लाइन में पास्ट में इन्हीं चेंजेस के चलते एक्समैन और स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में आपस में कोलिजन होगा, इनकर्जन होगा। कुछ रूमर्स में यह बोला गया है कि एक्समैन अपनी अर्थ को बचाने के लिए टोबी वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करते हैं और इसी के चलते वुल्वरीन और स्पाइडरमैन के बीच फाइट होती है। अब ऑब्वियसली ये कंफर्म प्लॉट नहीं है, लेकिन रूमर रैंडम भी नहीं लगती, क्योंकि एमसीयू इनकर्जन इंट्रोड्यूस कर चुका है। डूम्सडे में मल्टीपल यूनिवर्स इन्वॉल्वड हैं और ओल्ड एक्समैन के कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं। अब सोचो अगर ये सिचुएशन एक्चुअली में मूवी में होती है, एक्समैन को पता चलता है कि उनका यूनिवर्स और टोबी का अर्थ कोलाइड करने वाला है और दोनों को बचाने का कोई सिचुएशन नहीं है। उनके पास बस एक ही ऑप्शन है, दूसरी अर्थ को कोलिजन से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना। कॉमिक बुक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता था ड्यूरिंग इनकर्जन। यहाँ वुल्वरीन या एक्समैन विलेन नहीं होंगे, वो अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन सेम टोबी के पीटर के लिए भी ट्रू होगा। वही अर्थ उसका घर है, वही एमजे है, वही उसकी लाइफ है। तो अगर वुल्वरीन उसकी अर्थ डिस्ट्रॉय करने आता है, पीटर ऑब्वियसली उसके सामने खड़ा होगा और सडनली स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन एक फैन सर्विस फाइट नहीं रहेगी। दोनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे। कोई सही या कोई गलत नहीं होगा। और इसी से रूमर का डेथ वाला पार्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि मान लो कि फाइट के बीच टोबी डिसअपीयर हो जाता है या हम उसके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होता देख लेते हैं, तो ऑडियंस नेचुरली अज्यूम करेगी कि स्पाइडरमैन भी गया। लेकिन क्या मार्वल एक्चुअली टोबी मैगवायर को परमानेंटली खत्म करना चाहेगा? यहां मुझे डाउट होता है। देखो, नो वे होम ने टोबी और एंड्रयू दोनों की वैल्यू फिर से प्रूव कर दी। इन दोनों को सोलो मूवी देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस स्क्रीन पर रिटर्न हुआ और मूवी का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट बन गया। इवन सोनी के लिए ये दोनों स्पाइडरमैन अभी भी बहुत वैल्यूएबल है। कल लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स या कोई मल्टीवर्सल क्रॉसओवर बनता है तो टोबी और एंड्रयू दोनों का यूज किया जा सकता है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सोनी ने मार्वल को टोबी को मारने से मना किया होगा, ऐसी कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन तो है नहीं, बट बिजनेस लॉजिक से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो जिसका कमबैक खुद में एक इवेंट हो सकता है, उसके डोर कंप्लीटली क्लोज करना काफी ज्यादा स्ट्रेंज होगा। और यहीं से मेरी एक्चुअल थ्योरी स्टार्ट होती है। मुझे लगता है कि डूम्सडे में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन नहीं, उसका सिर्फ यूनिवर्स मर सकता है, उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। और सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक देखो तो यहां से और ज्यादा सेंस बनता है। 2015 की सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से पहले मार्वल का मल्टीवर्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑलरेडी कई यूनिवर्स इनकर्जन हो चुके थे। फाइनल इनकर्जन अर्थ 616 और अल्टीमेट यूनिवर्स के बीच था। रियलिटीज खत्म हुई और डॉक्टर डूम ने बची हुई रियलिटीज के पार्ट्स को कंबाइन करके बैटल वर्ल्ड बनाया। फिर एंड में रीड रिचर्ड्स, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और मॉलिक्यूल मैन ने मिलकर मल्टीवर्स को रीबिल्ड किया, नया मल्टीवर्स बनाया। लेकिन पुराने यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये नहीं था कि उस यूनिवर्स का हर एक कैरेक्टर भी परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली मर गया। बेस्ट एग्जांपल है माइल्स मोरालेस। माइल्स अल्टीमेट यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था, उसकी ओरिजिनल रियलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन माइल्स सर्वाइव किया और बाद में रीबिल्ट मार्वल यूनिवर्स में अर्थ 616 का पार्ट बन गया। बस सेम चीज टोबी के पीटर पार्कर के साथ इमेजिन करो। राइमी यूनिवर्स डूम्सडे में डिस्ट्रॉय हो जाती
होती है, लेकिन पीटर पार्कर समहाउ सर्वाइव करके बैटल वर्ल्ड तक पहुंच जाता है। रूमर्स तो है ही कि भाई टोबी का स्पाइडरमैन डूम्सडे के साथ सीक्रेट वॉर्स में भी दिखेगा, वो भी अपने आयरन स्पाइडर सूट के साथ। तो भले ही उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए, यूनिवर्स खत्म हो जाए, लेकिन उसके सर्वाइव करने के चांसेस हो जाते हैं। स्पाइडरमैन है जिसका घर ही नहीं है, यूनिवर्स खत्म हो चुका है, बैटल वर्ल्ड के बाद ऑब्वियसली मार्वल के न्यू मल्टीवर्स का पार्ट बनेगा ही। और ऑनेस्टली ये उसको सिंपली फाइट में मार देने से मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। ये थ्योरी ज्यादा सेंस बनाती है। नो वे होम में टोबी ने इंडिकेट किया था कि उसकी और एमजे की लाइफ इवेंचुअली वर्कआउट कर गई थी। अब डूम्सडे में वही पीटर अपने यूनिवर्स को खत्म होते हुए देखेगा, एमजे को मरते हुए देखेगा, और ये जानते हुए कि लिटरली उसने अपना सब कुछ लूज कर दिया है। ये सीक्रेट वॉर्स में उसके लिए एक प्रॉपर आर्क सेटअप करेगा। क्या वो अपनी न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा या अपनी ओल्ड लाइफ स्टाइल रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ये सब देखना फैंस के लिए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि मान लो मार्वल एक्चुअली टोबी को मार देता है, तब भी सोनी के लिए डोर कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, क्योंकि मार्वल मल्टीवर्स में एक चीज ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी गई है, वेरिएंट्स। हम लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज और वुल्वरीन के वेरिएंट्स को देख चुके हैं। सेम कैरेक्टर को सेम एक्टर एक डिफरेंट यूनिवर्स में फिर से प्ले कर सकता है। तो थियोरेटिकली टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे में मर सकता है, लेकिन फ्यूचर में किसी दूसरे यूनिवर्स का पीटर पार्कर टोबी मैगवायर के फेस के साथ एग्जिस्ट भी कर सकता है। मार्वल ओरिजिनल टोबी को सैक्रिफाइस दे सकता है विदाउट फ्यूचर ऑप्शंस खत्म किए। और फिर कुछ साल बाद अगर सोनी लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स बनाता है और टोबी रिटर्न करता है, मेकर्स इजीली एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि भाई ये सेम पीटर पार्कर नहीं है, एक वेरिएंट है, सेम एक्टर, सेम स्पाइडरमैन, डिफरेंट हिस्ट्री के साथ। तो इवन इफ टोबी मरता भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि टोबी एज पीटर पार्कर रिटर्न नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा करने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल वाले मल्टीवर्स के कंफ्यूजन से दूर ही भागना चाहेंगे। अब दूसरी तरफ एक्समैन को देखो, यहां मुझे लगता है कि एक्चुअल परमानेंट डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मार्वल ओल्ड फॉक्स एक्समैन के एक्टर्स को डूम्सडे में ला रहा है और फ्यूचर के एक्समैन के लिए न्यू एक्टर्स को ऑलरेडी कास्ट भी कर चुका है। मतलब लेगेसी एक्समैन का कंक्लूजन वैसे भी एक्सपेक्टेड है। तो पॉसिबल है कि डूम्सडे में पहले वो अपना यूनिवर्स बचाने के लिए मोरली क्वेश्चनेबल डिसीजन लें, मे बी टोबी के अर्थ का सैक्रिफाइस करें, लेकिन सीक्रेट वॉर्स तक इन्हीं कैरेक्टर्स को प्रॉपर हीरोइक एंडिंग मिले। प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स या किसी मेजर लेगेसी म्यूटेंट का सैक्रिफाइस न्यू एक्समैन के लिए टॉर्च पास मोमेंट बन सकता है। देखो अभी तक आपको रियलाइज नहीं हुआ तो बता दूं कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी का टारगेट यही है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है इन सारे मूवीज के साथ, उसको कम किया जाए। इसके लिए वो लोग पुराने यूनिवर्स जैसे कि टोबी का यूनिवर्स, एक्समैन का यूनिवर्स, घोस्ट राइडर का यूनिवर्स, इन सबको खत्म करेंगे और न्यू बिगनिंग करेंगे। इसके बाद अगर डॉक्टर डूम को पिक्चर में लाते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इस पूरी स्टोरी का एक्चुअल एंड गेम डूम और लोकी की आइडियोलॉजी के बीच ही हो सकता है। तो लोकी सीजन 2 में लोकी ने ब्रांचिंग टाइमलाइंस को सर्वाइव करने दिया था, बेसिकली मल्टीवर्स को फ्री विल दी। ही हू रिमेन्स के सिस्टम में अनवांटेड ब्रांचेस प्रून होती थी, लोकी ने वो सिस्टम तोड़ दिया। लेकिन अगर इसी ओपन मल्टीवर्स के चलते इनकर्जन हो रहे हैं और यूनिवर्सेस एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो डूम के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकी ने प्रॉब्लम को अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया है। डूम के अकॉर्डिंग क्लियरली इन्फिनिट फ्री विल का रिजल्ट इन्फिनिट केओस है और इवेंचुअली इनकर्जन्स होंगी। तो डूम का टारगेट मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करना नहीं है, उसको कंट्रोल करना हो सकता है। वो लोकी की फ्री विल रिमूव करके कंट्रोल्ड मल्टीवर्सल सिस्टम रिस्टोर करना चाहे, कुछ सैक्रेड टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट से सिमिलर। प्रॉब्लम बस ये है कि इस बार डिसाइड डूम करेगा कि कौन सी रियलिटी सर्वाइव करने लायक है, कौन सी नहीं, और यहीं से बैटल वर्ल्ड आ सकता है। इमेजिन डूम्सडे के एंड तक कई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एक्समैन का वर्ल्ड गया, टोबी का वर्ल्ड गया, फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स डेंजर में है, एमसीयू भी इनकर्जन फेस कर रहा है और लोकी मल्टीवर्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है। वो किसी रियलिटी को खुद से डिस्ट्रॉय करने का हार्ड डिसीजन नहीं ले पा रहा है। डूम यही हार्ड डिसीजन लेकर बची हुई रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर इन रियलिटीज के पीसेस और सर्वाइवर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वर्ल्ड बना देगा, बैटल वर्ल्ड, और मूवी वहीं एंड हो जाएगी। बेसिकली इन्फिनिटी वॉर वाली फीलिंग, विलेन जीत गया और ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। फिर सीक्रेट वॉर्स का पर्पस सबको ओल्ड पोजीशन पर वापस भेजना नहीं, एक न्यू मल्टीवर्स क्रिएट करना होगा, और यही मार्वल को सॉफ्ट रिबूट का परफेक्ट ऑप्शन देता है। जो कैरेक्टर सक्सेसफुल है उनको रिटेन करो, जो कंटिन्यूटी कंफ्यूजिंग है उसको सिंप्लीफाई करो, जो एक्टर्स रिप्लेस करने हैं उनके कैरेक्टर्स को एंडिंग दो और डिफरेंट यूनिवर्स के बेस्ट एलिमेंट को एक न्यू रियलिटी में जोड़ दो। सिंपल में समझो कि मार्वल के अकॉर्डिंग अगर फैंस को स्पाइडरमैन एज कैरेक्टर पसंद है तो सारे स्पाइडरमैन को बचा लो, उनको न्यू मल्टीवर्स का पार्ट बना दो। एक्समैन में से अगर ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन पसंद है, डेडपूल पसंद है, तो उनको भी न्यू यूनिवर्स का पार्ट बना दो। ऑन दी अदर हैंड अगर फैंस को आयरन हार्ट, शी हल्क, कैप्टन मार्वल या सीक्रेट इन्वेजन जैसी स्टोरी लाइन नहीं पसंद आई तो इन कैरेक्टर्स को यूनिवर्स का पार्ट ही नहीं बनाओ, इनको कंप्लीटली वैनिश कर दो। देखो अगर इनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो जिस फ्रेंचाइज या कैरेक्टर से ये पैसे कमा सकते हैं, मिल्किंग कर सकते हैं, उन कैरेक्टर्स को रखा जाएगा, बाकियों को हटा दिया जाएगा।
विथ न्यू कास्ट एंड कैरेक्टर्स। और इन सब का एक एंड रिजल्ट सोचो, एक न्यू प्राइम मार्वल यूनिवर्स जहां अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और न्यू एक्समैन सेम अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। म्यूटेंट्स को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं कि भाई वो इतने सालों से कहां गायब थे। माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन उसका मेंटर बन सकता है, एग्जैक्टली कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स के बाद की तरह। और टोबी या एंड्रू जैसे कैरेक्टर्स अभी भी फ्यूचर मल्टीवर्सल इवेंट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैक्रेड टाइमलाइन में होता था कि मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट तो करते थे लेकिन पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं ये सोचकर कि सैक्रेड टाइमलाइन बस एक टाइमलाइन थी जिसमें एक यूनिवर्स था, लेकिन ऐसा नहीं है। सैक्रेड टाइमलाइन कलेक्शन ऑफ टाइमलाइंस थी विथ मल्टीपल रियलिटीज गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। तो मेरे अकॉर्डिंग जब रूमर बोलती है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में मरेगा, तो हो सकता है उसमें सच हो, लेकिन शायद पूरा सच वो नहीं है। मेरे गेस में तो भाई डूम्सडे टोबी को उससे भी बड़ा लॉस दे सकता है उसके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके, लेकिन फॉक्स, एक्समैन जैसे लेगेसी कैरेक्टर्स को यही इवेंट प्रॉपर फाइनल गुड बाय दे सकता है। बेसिकली डूम्सडे का काम यूनिवर्सेस को तोड़ना होगा और सीक्रेट वॉर्स का काम डिसाइड करना होगा कि मार्वल के नेक्स्ट एरा में उन यूनिवर्सेस में से क्या क्या बचाया जाएगा। बेसिकली एक सॉफ्ट रिबूट के साथ फ्रेश स्टार्ट। तो हाँ, ये था पूरा सिनेरियो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का। आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। एंड ऑब्वियसली ये पूरा डिस्कशन एक रूमर के अराउंड है, फैन थ्योरी है, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी। आखिर फैन थ्योरीज का मतलब ही ये होता है। तो हाँ, अगर थ्योरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए एंड डूम्सडे से पहले कौन कौन सी मूवीज देखनी चाहिए ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।